क्या कर रहा है? दे देना फाइल उसको। दे दो, फाइल दे भैया, वो मेरी प्रोजेक्ट का फाइल है, मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो। काव्या पटेल? काव्या पटेल की फाइल तेरे पास क्या करीब है? तुमको क्या करने का? बता ये फाइल क्या करे तेरे पास? क्यों बताऊं मैं? प्रशांत छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? तेरी तो मैं। प्रशांत तुम जाओ, मैं देखती हूँ उसे, ठीक है? Has he lost it? उसे जाने दो, मेरी फाइल है ना। मैंने सब कुछ कर दिया है। वाओ, थैंक यू सो मच, यू सच अ स्वीट हार्ट। थैंक यू गर्ल्स, चलो बाय। Cute pic. Oh wow, she's so cute. इस पे भी कमेंट करता हूँ। Looking very beautiful. हेलो। क्यों बे? बड़ा होशियारी मार रहा है तू? कौन? प्रशांत। कर रहा है ना, सब छोड़ दे वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सोशल मीडिया के सारे साइड पे काव्या के पीछे पड़ा है तू, और उसके सारे प्रोजेक्ट्स भी करता है। बैकआउट ले ले। तुमसे मतलब तुमको इतनी जलेसी इसलिए हो रही है क्योंकि काव्या तुमसे ज्यादा मुझे अटेंशन देती है, समझे? और हेलो। वाह, और हम समझ रहे थे कि हमारा होनहार पढ़ाई कर रहा है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अब कान खोल कर सुन ले, अगर एक भी नंबर कम आया ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। होना क्या है, यहां मैं 24 घंटे लगे रहता हूं कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूं, जो मुझे मिल सका कम से कम इन्हें दे सकूं। और यहां बाबू साहब या तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे बैठे रहते हैं या फिर लड़कियों के कारण दोस्तों से लड़ते रहते हैं। मम्मा ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आई प्रॉमिस मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा था। मम्मा तू रुक, मम्मा अब सुन मेरी बात। जब तक तू अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं लाएगा ना, तब तक ये दोनों चीज तुझे नहीं मिलेंगे। ये ले, यही देने आया था। ये तेरी बहन का टाइम टेबल है एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन। यू गेट इट? मम्मा Stop being a weirdo. You're stalking me on internet. इधर हर जगह तुम्हारे कमेंट्स हैं। तुम्हें पता है लोग क्या सोच रहे हैं? कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। पर क्यों बे? वार्निंग नहीं समझ में आती तुझे? एक बार समझा रही हो तुम्हें, फॉलो करना बंद करो तुम मुझे, समझे ना? मुझे लगता था कि हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उस दिन तुमने बोला भी तो था कि आई एम स्वीट हार्ट। Are you crazy or what? पागल हो गए हो तुम? अब क्रेजी और पागल, और जब मैं तुम्हारे साइंस के प्रोजेक्ट्स करता था तब मैं क्रेजी और पागल नहीं दिखाई देता था। ओके, नाउ आई गेट इट। तुम अपना ये एहसान दिखा के मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? नहीं, ये है मेरा बॉयफ्रेंड, तुम नहीं हो। समझ में आया? लेट्स गो काव्या। दिन भर टीवी और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा? गुड इवनिंग मैम। हेलो मिस्टर वर्मा, मैं वीर की साइंस टीचर स्वाति बोल रही हूँ। जी स्वाति मैम। वुड यू नो द रीजन वीर ने कोई भी साइंस प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है? वो लैब में एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है। अगर इस वक्त उसे मॉनिटर नहीं किया गया तो ही इज गोइंग टू फेल। I'll see to it that he is more attentive. Okay, thank you. कटवा दी नाक।
तुम्हारी साइंस टीचर का फोन था। तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया? उड़ा लो मौज कुछ और साल बेटा, उड़ा लो। कटोरा लेकर सड़क पे ही आना है तुम्हें। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या किया इसने? साइंस प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया इसने। तूने तो प्रोजेक्ट बनाया था बेटा, क्या हुआ उसका? पर मम्मा मेरा सब प्रोजेक्ट बिगड़ गया था। हाँ सही कह रहा है, सारा प्रोजेक्ट बिगड़ गया क्योंकि तू बिगड़ गया है। एक अपनी बहन को देख, बिना कोई कोचिंग लिए मेडिकल क्वालिफाई कर लिया उसने, और एक तू है। सबको यहाँ पर ना अपनी पड़ी है बस। क्या कहा? अपनी पढ़ी है? अपनी पढ़ी है तो ठीक है। एक मिनट, एक काम कर, छोड़ दे पढ़ाई, कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। और तेरे जैसे निकम्मे की इस घर में भी कोई जरूरत नहीं। निकल मेरे घर से, चल निकल। डोरबेल बज रही है, जाके खोलेगा या इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है? क्या बात है भैया भाभी, वीर ने फिर कोई शरारत की क्या? शरारत नहीं, इसने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए, नेगेटिव मार्किंग मिली है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। ओके चल तू, ठीक करता हूँ तुझे मैं, बैठ। देख, शैतानी करो लेकिन घर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा? ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, थोड़े पुराने ख्यालात के प्राणी होते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। इसलिए मजे करो लेकिन सुमड़ी में, समझा? एंजॉय लाइफ। अरे कौन है? अरे एक मिनट, दरवाजा तोड़ेगा क्या भाई? अरे कौन है? चाचू चाचू मुझे बचा लो। चाचू चाचू मॉम डैड मेरी जान ले लेके, चाचू प्लीज मुझे बचा लो चाचू। अरे हुआ क्या? चाचू मैं साइंस में फेल हो गया चाचू। ओह नो, उनको पता है आज तेरी रिजल्ट आने वाली थी? हाँ स्कूल में साइन करके रिजल्ट लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में रिपोर्ट क्या बताएगा तू? चाचू वही तो बात है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आई कैन हेल्प यू, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ये रख, इसे रखना अंदर, ये ले। चाचू लेकिन ये तो गलत बात हो गई ना। ठीक है, फाड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पापा को सच बताकर उनका डांट का सामना भी नहीं करना है। आप दे दीजिए। ये ले। हर घर में एक ऐसा मेंबर होता है जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बच्चे कूल बुलाते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बच्चों की मन की बात करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं और उनका साथ देते हैं। और ये होना बहुत जरूरी भी है। ऐसे लोग परिवार में एक बैलेंस लाने का काम करते हैं। एक और जहां पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होकर समझाते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये कूल मेंबर उनका दोस्त बन जाता है जिससे बच्चे खुलकर बातें करते हैं। वीर के लिए संकेत भी कूल अंकल ही था, पर संकेत ने उस कूल अंकल की मर्यादा को तब तोड़ दिया जब उसने वीर को गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दिया, उसका नकली मार्कशीट बनाकर। यहां बड़ा होने के नाते संकेत को वीर को समझाना चाहिए था, उसको गलत सही का मतलब बताना चाहिए था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। संकेत जैसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं। ऐसे क्रिमिनल माइंड के लोग अक्सर बच्चों के सामने कूल बनकर उनका विश्वास जीत लेते हैं और फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे देखो भाई कौन आ गया, लूजर। अरे हमारा लूजर आ गया, लूजर। कम ऑन लूजर 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 लूजर। इसको बोलो यहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान है, यहीं पे इसकी नौकरी लगवा देते हैं, सबके प्रोजेक्ट करता रहेगा। वैसे भी पास तो नहीं होने वाला ये। अच्छा बताओ कौन कौन इस लूजर से फ्रेंडशिप करना चाहता है, हाथ उठाओ। कोई नहीं, मिस्टर लूजर से कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। वैसे भी हमने डिसाइड किया है
हम ना तेरे को सोशल मीडिया से ब्लॉक ही कर देंगे। गुस्सा गुस्सा आया? लूजर को गुस्सा आया? अरे बाप रे बाप। हाँ क्या बहुत बीच से बोल रहे हो तुम, देख रहा हूँ मैं। एक मिनट, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। वीर तेरा मैं वो हाल करूंगा ना, देखते रहियो। तो ये है तुम्हारे दोस्त? हाँ, अरे चाचू दोस्त नहीं है, वो इसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, तो बस इसीलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बिलीव करूंगा? और चाचू आपको पता है ये लोग ने तो मुझे सोशल मीडिया से भी ब्लॉक करने का प्लान बनाया। यूनिटी है ना इनके पास, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। नहीं टेंशन मत लो, दुनिया बहुत बड़ी है। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो स्टॉक में लड़कियां मिलेगी। सच बोल रहा हूँ। अच्छा चाचू। अब तुम देखो, मैं तुम्हें सोशल मीडिया में बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा। रियली? बिल्कुल। चाचू तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करो, शार्प 9:30 PM। क्यूटी पाई एक्सेप्ट, प्रोफाइल चेक करता हूँ। नाइस पिक्स यार, हाय रिप्लाई करता हूँ। नाइस पिक्स। अरे थैंक्स, बट तुमने ऑलरेडी मेरी सारी पिक्स लाइक कर दी। बाय द वे यू आर वेरी हैंडसम। हाँ, एंड यू आर ऑल्सो वेरी hot and sexy. LOL. Yeah, I mean you are hot and sexy. छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब से तुम्हें रोज 8-9 घंटे पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर तुमने भी ऐसे ही सोचा होगा, है ना? ठीक है। क्यूटी पाई। हाय। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? मुझे लगा कि घर वालों ने शायद पीसी छीन लिया होगा। नहीं, ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं होता है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा मेरे साथ होता होगा? बस गैस किया। LOL। तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ? या आई विश कि तुम मेरी पड़ोसी होती, तो फिर हम रियल में चैट करते। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ हमेशा के लिए तो हम मिल सकते।
बॉयफ्रेंड? You are kidding, right? No, not at all. What? Yes! Yes! एक मिनट, मैं कैंप पे आती हूँ, फिर तुम मुझे देख भी सकते हो, लेकिन मेरा ऑडियो जैक खराब है तो तुम मुझे सुन नहीं पाओगे। ओके ओके ओके। वाओ, तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो। थैंक्स। चलो अब तुम आओ वेबकैम पर। वेबकैम? आई एम सॉरी बट मेरे पास वेबकैम नहीं है। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारे पास वेबकैम नहीं है तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं तो जा रही हूँ, बाय। अरे मत जाओ, मेरी बात। अरे यार, चाचू। क्या बात है? चाचू, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी? हाँ। अब क्या हुआ यार? चाचू कैसे बताओ। अच्छा हो गया, सुनो। एक लड़की को ना मुझसे प्यार हो गया, और ये सब कैसे हुआ पता है? आपने मुझे बताए थे कि अपना एक प्रोफाइल फोटो अपलोड करना अच्छा वाला, और फिर लोगों के फोटोज चेक करना। मैंने वैसा ही किया, और फिर मेरे को सामने से क्यूटी पाई करके लड़की का रिक्वेस्ट आया। मैंने उसे एक्सेप्ट किया, हम लोग ने बातें चालू की, और फिर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए। क्या बात है, तू तो फ्लर्ट कैसिनोवा बन गया यार। तूने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। और चाचू आपको पता है, वो तो मुझसे मिलना भी चाहती है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। और वो मुझसे वेबकैम के थ्रू चैट भी करना चाहती है, वीडियो चैट। लेकिन चाचू अभी ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। क्या? चाचू, मेरे पास कंप्यूटर का वेबकैम ही नहीं है। 1 मिनट। सो सॉरी कल के लिए। I really love to dance. ओह, Will you dance with me right now? डांस एंड नाउ? रुको, मैं तुम्हें अपना स्ट्रिप डांस दिखाती हूँ। स्ट्रिप डांस? तुम्हारी बारी। बाकी के कपड़े कौन उतारेगा? तुम्हारे डैड
कितने अमीर हैं? डैड तो बहुत ज़्यादा अमीर है। उनके पास मेरे जैसा बेटा जो है। ठीक है, मुझे 25,000 चाहिए। तुम मजाक कर रही हो ना? चेक योर इनबॉक्स। लेकिन तुमने भी तो किया था ना स्ट्रिप डांस। कम ऑन यार, स्टॉप जोकिंग। मैं जोक नहीं कर रही हूँ। वरना तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे फ्रेंड्स सारे सोशल साइट्स पर मैं इसे लीक कर दूंगी। क्या करूं? तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे फ्रेंड्स सारे सोशल साइट्स पर मैं इसे लीक कर दूंगी। पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? चाचू तुम्हें क्या करूं? मैं समझ सकता हूं कि तू लंबा फंसा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तू वहां से कूदे। कूदना तेरा सल्यूशन नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं? अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं चोरी भी कर लेता। इज्जत का सवाल है। 32,000 की EMI, प्रिया की टर्म फीस भेजनी है और घर के खर्चे। तो कल ऑफिस जाते वक्त मुझे दे जाइएगा पैसे ना। अरे नहीं यार, कल नहीं हो सकेगा, कल जल्दी पहुंचना है, सीनियर्स आ रहे हैं, इंस्पेक्शन है। मैं अपना ATM कार्ड छोड़ जाऊंगा, तुम निकाल लेना। ठीक है। पासवर्ड याद है ना? जेम्स बॉन्ड। चलो यार सो जाओ, थक गए। जेम्स बॉन्ड। किशोरावस्था जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहां बहुत आसानी से वीर की उम्र के बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। आगे की जिंदगी में वो सही राह पर चलेंगे या गलत पे, ये इसी समय काल में तय होता है। जरा सोचिए, हमेशा से चुप रहने वाला इंट्रोवर्ट वीर आज कैसी मनोस्थिति से गुजर रहा था और चोरी करने के लिए तैयार हो गया था। सही और गलत रास्ते का बारीक सा भेद अक्सर संकट काल में बड़े भी भूल जाते हैं, और वीर तो फिर भी बच्चा था। आखिर ब्लैकमेल होकर वो और क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये सोचकर भी डर लगता है। अगर उसके माँ बाप के साथ वो निडर होकर बात कर पाता, अगर उनके बीच रिश्ते में इतना तनाव ना होता, तो शायद वीर अपराध के चंगुल में फंसता ही नहीं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे हो गया। मुझे भी तो काम छोड़कर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, FIR करनी पड़ी। मैं भी तो पूरे दिन घर पे थी, काम वाली भी घर पे नहीं आई, तो उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकते। लेकिन जी इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी पहुंचता हूं। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? आकर बताता हूं। मैं भी चल रही हूँ आपके साथ।
छोटी भाई ने अगर वीडियो अपलोड किया है तो मैं वीडियो की साइट पर जाकर कंप्लेंट करूँगा, उससे वीडियो बैन हो जाएगा और अभी मुझे मेरे सारे अकाउंट्स भी डिलीट करने होंगे, फिर हम उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। हो गया। हे भगवान, अभी बस ये एटीएम का सीसीटीवी कैमरा खराब हो, प्लीज। ये क्या किया तूने वीर? कुछ भी तो नहीं मम्मा। देख वीर, हमें सब कुछ पता है, सच सच बता दे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। सॉरी मम्मा, पापा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इसकी शक्ल देखो, ऐसे लग रहा है इसने सच में चोरी की है। हंस दे बाबा। दीदी ये सब तेरा ही प्लान था ना? हाँ तो ऑफ कोर्स, तू यहाँ पर बैठ के मजे करेगा और मैं वहाँ पर पढ़ाई करूँ। छुट्टियाँ हो गई है मेरी तो आगे में तुझे तंग करने। अच्छा, रुक तुझे बता दो। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा। मैं देखती हूँ। मिस्टर वीर वर्मा, उनका कुरियर। एक सेकेंड, वीर तेरा कोरियर है, चेक कर ले। मेरा कुरियर? हाँ चेक कर ले। वीर किसका कुरियर है? एक मिनट माँ, देखता हूँ। थैंक यू। बोल ना किसका है? मम्मा इट्स ओके ना, होगा किसी फ्रेंड का, क्यों बार बार पूछ रही हो, जाने दो ना। हाँ माँ, मेरे फ्रेंड का ही है। अरे तू कहाँ जा रहा है? नाश्ता करके जा। अब तू कहाँ जा रही है? बैठ जा, नाश्ता कर। मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, किस कॉलेज में पढ़ते हो, कौन कौन तुम्हारे घर में है। तुम्हें क्या लगता है कि अकाउंट डिलीट करके गायब हो जाओगे? इस बार मैंने तुम्हारे डांस की डीवीडी सिर्फ तुम्हें भेजी है, अगली बार ये तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे सारे दोस्तों के घर पर होगी। और हाँ, मुझसे दूर जाने का नतीजा, मुझे अब 50,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं हो सकता। Am I clear? वीर क्या हुआ है तुझे? जब से ये कुरियर आया इतना परेशान। अरे तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? मेरे लाइफ में कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो तुम लोग? जिससे देखो मेरे कमरे में बिना बताए आते जाते रहते। चाचू, चाचू मेरी हेल्प कीजिए। उसने मेरे डांस की सीडी मेरे घर तक भेजी है और अभी वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने उसे 50,000 रुपए नहीं दिए तो ये सीडी सबको भेज देगी। चाचू प्लीज डू समथिंग। अरे 50 क्यों, 25 की बात हुई थी ना। तुमने कुछ और गलती तो नहीं की? चाचू मैंने अपने सिर्फ अकाउंट डिलीट किए, मुझे लगा कि वो सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड है और वो रियल में मेरा एड्रेस नहीं पता कर पाएगी, लेकिन अब तो वो मेरे घर तक भी पहुंच गई है। तुम्हें मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था ना। चाचू मुझसे गलती हो गई। ये लड़की बहुत शातिर है चाचू, ये मेरे डर को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। सच में बहुत ही शातिर लड़की। चाचू मैं दिन भर यही सोच रहा था कि मान लो, सिर्फ मान लो कि अगर मैं ये सब के बारे में मॉम और डैड को बता दूं तो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे वो लोग। हाँ चाचू, पर मुझे चोरी तो नहीं करनी पड़ेगी और दीदी भी तो है, शायद दीदी मुझे बचा ले। अगर स्कूल में तुम्हारा वीडियो लीक कर दिया गया तो? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आई हेट माई स्कूल। मैं स्कूल से ट्रांसफर ले लूंगा और मैं अब और फंसने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे फोर्स किया था डांस करने के लिए, इसलिए मैंने किया, पर मुझसे पहले उसने भी तो किया था। भैया भाभी से तो बच जाएगा, स्कूल से भी बच जाएगा, लेकिन पुलिस का क्या? चाचू
पुलिस क्यों? ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, इसकी सजा 5 साल की होती है। और जो कुछ भी हुआ है वो घर में हुआ है। तुम्हारे साथ भैया भाभी को भी सजा मिल सकती है। चाचू, चाचू आप हमेशा से कूल और स्मार्टेस्ट रहे हो। आप ही मुझे कुछ सजेस्ट करो ना। मैं जल्द से जल्द इस लड़की का कनेक्ट करता हूँ, इससे पहले कि ये पुलिस स्टेशन पहुंचे। कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए नए पॉस्को लॉ लेकर आया है। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन पोर्नोग्राफी में लिप्त होने वालों के लिए लंबी सजा भी मुकर्रर की गई है। सही मायने में ये बच्चे विक्टिम्स हैं और कानून इनकी रक्षा के लिए काफी कड़े कदम भी उठा रहा है। लेकिन जानकारी ना होने के कारण बच्चे अक्सर गुमराह हो जाते हैं और ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं। अगर हमें कोई बार बार कुछ गलत करने के लिए उकसाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगले के मन में जरूर कोई घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। वो हमारा हितैषी नहीं है, बल्कि वो हमारा कोई नुकसान करना चाहता है। मम्मा कहाँ पर ले जा रहे हो? तू आ ना। अरे बताओ तो सही, मेरी चाय 2 मिनट में बन जाएगी बस। अरे मेरी माँ की ज्वेलरी है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। नानी वाला फेवरेट सेट मेरा। पर मम्मा अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगले हफ्ते तू शादी में जा रही है ना, तो उसे पहन के जाना, ठीक है? ज्वेलरी? क्या हुआ मम्मा? ज्वेलरी सेट बेटा यहीं रखा था मैंने। आपको पक्का याद है? शायद कहीं और रखी हो, आप सोचिए। मैंने यहीं रखी थी। मैं देखती हूँ, आप उसमें चेक कीजिए मम्मा। यहीं कहीं होगी। मिली? यहाँ भी नहीं है। पापा प्लीज इधर आइए, मम्मा की ज्वेलरी नहीं मिल रही है। इसमें देखिए। क्या हुआ? पापा मम्मा ने ज्वेलरी रखी थी, मिल नहीं रही है। कहाँ? यहीं रखा था। अरे वो देख लिया मैंने वहाँ पर। मम्मा क्या हो रहा है आपको? आप ठीक हो? एक मिनट, मैं हॉल में देखता हूँ। एक मिनट। मम्मा आप बैठिए, आप पहले बैठिए यहाँ पर। रिलैक्स। मम्मा क्या हो रहा है आपको? पापा प्लीज जल्दी आइए, देखिए ना मम्मा को अस्थमा अटैक आ रहा है। वीर जल्दी आ। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? वीर तू एम्बुलेंस को कॉल कर, मैं पानी लेके आती हूँ। कॉल कर। ज्वेलरी मिल जाएगी, तुम चलो यहाँ से। उठो। चलो मिल जाएगी ज्वेलरी। वीर तू खड़ा क्यों? कॉल कर एम्बुलेंस को। जल्दी कर रही। मम्मा संभाल के। चल आज। मम्मा प्लीज यू डोंट वरी। आई एम श्योर यही सही तरीका है। वीर हमें सच जरूर बताएगा। यही है वो चोर। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा नाबालिग बेटा वीर है। शायद कार्ड ले गया होगा और पिन भूल गया। मैं देखता हूँ। मुझे नहीं लगता वीर हमारे सामने खुल के कुछ भी बता पाएगा। हमें खुद ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वो पैनिक हो के कुछ गलत भी ना करे, पर असली कल्प्रिट का भी पता चल जाए हमें। मेरा वीर बहुत इमोशनल है। वो ज्वेलरी बॉक्स मैंने ही चुराया था और वो एटीएम भी। मम्मी को आज जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है और इसीलिए मैं अपने आप को आप सभी से बहुत दूर लेके जाना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं वो मैं आती हूँ मम्मा। अरे आ रही है। क्या कर रहा था वीर? तो पागल हो गया है क्या? क्यों कर रहा है ये सब मेरे भाई?
लेकिन दीदी मैं और करता भी क्या? सभी लोग आपको ही चाहते, मुझे कोई नहीं चाहता। कॉलेज में भी सब मुझसे नफरत करते। मेरी एक फ्रेंड बनी थी दीदी ऑनलाइन, और उसकी वजह से मेरी ये हालत है। किसी की भावनाओं और भरोसे के साथ खेलना किस हद तक किसी को ले जा सकता है, ये अभी हमने देखा। किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना कानूनन जुर्म है, पर संकेत जैसे शातिर अपराधी जो हमारे घर के अंदर बसते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो एक के बाद एक जुर्म करते ही जाते हैं, चाहे निशाने पर घर का बच्चा ही क्यों ना हो। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी वीर पर, जब उसे अपने परिवार से आंखें मिलाने से ज्यादा अपनी जिंदगी खत्म करना आसान लगा। यार तूने क्यों किया ऐसा वीर? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? कैसे रो रहे बच्चों की तरह, पता है? तुझे देख के लग ही नहीं रहा तो मेरा भाई है। इतना कमजोर नहीं है मेरा भाई वीर। दीदी आई एम सॉरी, बहुत सॉरी। हम सब है तेरे साथ, तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ है। इतनी सी बात के लिए खुद की जान देगा तू डम। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तू रोना बंद कर दे। हाँ ये कह रहे ये प्रॉब्लम दे रहे तुझे? हाँ ये जा लेके जा और दे दे उस क्यूटी पाई को। मैं हूं ना, मैं सारा ब्लेम खुद पर ले लूंगी, बस तू टेंशन मत ले। लेकिन दीदी मैंने अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, अभी मैं उसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? तू अब उससे वैसे ही कांटेक्ट करेगा जैसे तूने पहली बार किया था। हाय, यहाँ पर बात करने की बुलाया? क्योंकि मैं सब कुछ अभी ही खत्म करना चाहता हूँ, और तुम्हें वो ज्वेलरी बॉक्स भी दिखाना चाहता हूँ जिसकी कीमत कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा होगी। मैं उसे डायरेक्टली तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं उसे बेच नहीं पाऊंगा। जॉब कहाँ करना है ये मैं बता दूंगी। एक सेकेंड, मुझे तुम्हें और कुछ भी बोलना है। मैं अभी अपने आप को मारने जा रहा हूँ, और इस कंप्यूटर में ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे तुम्हारा एड्रेस और लोकेशन दोनों ट्रैक हो जाएगा, और पुलिस तुम तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टॉप वीर, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। और अगर ये धमकी है तो मैं डरती नहीं। अब तुम जेल में सड़ोगी। वीर रुक जा वीर। वीर जल्दी आ, आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। वीर इसका एड्रेस तो कहीं आसपास का ही है, मतलब ये यहीं कहीं है। आई एम सॉरी, क्यूटी पाई चेक करने जरूर आएगी तो ठीक है या नहीं। वीर 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 रुको वीर वीर। अच्छा तो आप हो क्यूटी पाई? हाँ तुझे कैसे पता कि वीर जान देने जा रहा है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे, मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? तू इस वक्त यहाँ कर क्या रहा है? वो मैं क्या भैया मैं वो? क्या बोलो? तो तू है क्यूटी भाई? तुम्हारे खिलाफ ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। तुम एक नाबालिग लड़के को ब्लैकमेल करने के जुर्म में और उसे सुसाइड तक पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ए, ले चलो इसे। अरे मैंने क्या किया? पापा आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। वीर अपने आप को स्कूल के माहौल में ढाल नहीं पा रहा था, और घर में भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि सब उसके दुश्मन हैं, कोई उससे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। वीर के माँ बाप अगर उसकी इस मनोस्थिति को पहले ही जानने की कोशिश करते तो शायद वीर को और अच्छे से समझ पाते और वीर को इस गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचना पड़ता। अक्सर बच्चे जब ऐसे ही असहाय और अकेले होते हैं तब संकेत जैसे शैतान इन बच्चों को अपने चंगुल में जकड़ लेते हैं, और फिर ऐसे शैतान जो चाहे बच्चे वो करते हैं। माता पिता को इस बात की भनक तक नहीं होती और उनके हाथ से उनके बच्चे रेत की तरह फिसल जाते हैं।
बच्चों के मामले में जितना कठोर अनुशासन जरूरी है, उतना ही उनके हिसाब से कूल बनकर रहना भी जरूरी है। नहीं तो वीर जैसी स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए बच्चों के मामले में अधिक सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।